अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलवश शाह महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर है कि ईरानी वज़ारत दाखिला सिकंदर मोमनी की आला सतह के वफ़द के हमरा इस्लामाबाद आमद हुई है। एयरपोर्ट पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने उनका गर्मजोश इस्तकबाल किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर दाखिला को खुशामदीद कहते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि वो खित्ते के लिए अच्छी खबर लाए हैं। इस दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई सूरत हाल में अहम पेशरफ्त होगी। सिकंदर मोमनी ने कहा कि अपने भाई मोहसिन नकवी से दोबारा मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात फ़कीदुल मिसाल है। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की मेहमान नवाजी का हमेशा मुत्तरिफ रहा हूँ। अपने दौरे के दौरान ईरानी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी अहम मुलाकातें करेंगे। با توجه به اینکه هیئتی از وزارت کشور، وزارت نفت و همچنین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی در این سفر حضور دارن، توسعه روابط دو کشور در ابعادی که ذکر شده هست. خب یک He is my brother and I'm very hopeful that whenever he comes he bring good news, so inshallah we will have good news. ईरान और अमरीका की जंग के दौरान सिफारती मुहाज पर पेशरफ्त सामने आई है। पाकिस्तान और कतर की जानिब से बहरान के हल के लिए मुश्तरका मुज़ाकराती फार्मूला तैयार करके वाशिंगटन और तेहरान को भेज दिया गया है। तजवीज़ में 9 जुलाई से पहले वाली सूरत हाल बहाल करने की सिफारिश की गई है ताकि तातुल का शिकार मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकें। ईरानी तर्जुमान के मुताबिक सालिसों के ज़रिए मौसूल होने वाली तजावीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। दूसरी जानिब बमबारी जारी रहने के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान पर्दे के पीछे राबतों की भी तस्दीक हुई है। पाकिस्तान और कतर का अमरीका और ईरान के लिए ज्वाइंट रोड मैप, 9 जुलाई से पहले वाली पोजीशन पर वापसी की तजवीज़। जंग की होल्लाकियों के दरमियान एक बार फिर सिफारती रास्ते तलाश करने की कोशिशें शुरू हो गई। पाकिस्तान और कतर ने इलाकाई शराकतदारों से मुशावरत के बाद मुश्तरका मुआहदे की तजवीज़ पेश की है। अमन फार्मूले का बुनियादी मकसद फ्रीकैन को दोबारा मेज़ पर लाना है। मुजव्वज़ा मुआहदे के तहत अमरीका ईरान की बंदरगाहों की बंदिश ख़त्म करेगा, जबकि ईरान भी आबरा हुर्मुज़ में जहाज़ों की रोक टोक का फैसला वापस लेगा। इसके अलावा 9 जुलाई की झड़पों से पहले की फ़ौजी पोजीशन को कायम करना पहला कदम होगा। ईरानी ओहदेदार ने बरतानवी खबर रसा इदारे से गुफ्तगू में बताया कि मुज़ाकरातकारों ने अबूरी मुआहदे की बहाली के लिए 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दी है। तर्जुमान ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने तस्दीक की है कि सालसी करने वाले मुल्क कशीदगी में कमी के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वाशिंगटन के पैगामात सालिस ममालिक के ज़रिए तेहरान पहुँचाए गए। कशीदगी के बावजूद सिफारतकारी फ़ाल रही। तर्जुमान ने तंबीह की कि जंग का दायरा फैला तो ज़िम्मेदार अमरीका ही होगा। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। अमरीकी फ़ौज ने मुसलसल नवी शब ईरान के जनूबी शहरों में फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाया है। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाइयों का मकसद आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों को लाहक खतरात कम करना है। ईरान की जौहरी तवानाई तंजीम ने दावा किया कि अमरीका ने दारख्वेन जौहरी पावर प्लांट के ज़ेर तामीर मकाम पर भी हमला किया है। ईरान और अमरीका की जंग में फिर तेजी आ गई। अमरीका के तसलसल के साथ फ़िज़ाई हमले। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने ईरान के मुतादिद अहम अस्करी और एटमी अहदाफ पर यके बाद दीगरे शदीद फ़िज़ाई हमले किए। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक इन हमलों में जदीद मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल किया गया और ईरान की ज़ेर तामीर एटमी सहूलियात को निशाना बनाया गया। अमरीकी हुकाम ने दावा किया है कि ये हमले आलमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए किए गए। दूसरी जानिब ईरानी हुकाम ने कहा कि उनके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने अमरीकी मिसाइल हमलों में से कई को नाकाम बनाया। ताहम तबरेज़ और असफ़हान के इलाकों में बिजली का निज़ाम मुकम्मल बंद हो चुका है। ईरानी पार्लियामेंट में जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। हुकाम ने अमरीकी हमलों का शदीद रद्द-ए-अमल देने की वार्निंग भी दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ने ईरान पर शदीद हमला किया है। ये कार्रवाई अमरीकी शहरियों और फौजियों की हलाकत का रद्द-ए-अमल है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि हलाक अमरीकी फ़ौजी इस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल न कर सके। उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए ईरान पर सख्त हमले किए जा रहे हैं। यमन की हौसी तंजीम अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान ने कहा कि सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर रहे हैं। फैसला सऊदी अरब की जानिब से यमन के मुहासरे के जवाब में किया गया। गुज़िश्ता दिनों हौसियों ने सऊदी अरब पर सना एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई हमले करने का इल्ज़ाम आयद किया था और जवाब देने का ऐलान किया था, जिसके बाद हौसियों ने सऊदी अरब पर मिसाइलों से हमला किया था, जिसे नाकाम बना दिया गया।
ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی اور سفارتی کوششوں میں پیش رفت کے توقعات کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ برطانوی برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $90 سے کم ہو کر $88.09 فی بیرل پر آ گئی ہے، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کروڈ آئل $84 سے کم ہو کر $82.29 فی بیرل پر ٹریڈ کرنے لگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر تبدیلی کا پہلا بم گرا دیا گیا۔ اضافہ روپوں میں کمی پیسوں میں ہونے لگی۔ اوگرا حکومت سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گیا۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں ایک دن کے لیے 35 پیسے کی کمی کی گئی۔ ڈیزل مزید مہنگا، فی لیٹر قیمت میں ₹5.71 کا اضافہ ہوا۔ ڈیزل کی نئی قیمت ₹360.06 مقرر۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت ₹315.80 ہو گئی۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق نئی قیمتوں کا تعین اوگرا کی جانب سے کیا گیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق کل رات 12 بجے ہوگا۔ کسی نے بلا وجہ کا سر درد کا نام دے دیا، کسی نے حکومتی کمائی کا ذریعہ قرار دے دیا۔ یومیہ پیٹرول کی حکومتی فیصلے پر شہریوں نے کیا رد عمل دیا ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ یار حکومت 33 پیسے کم کر رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ تھوڑی نہ۔ جو بندہ 100 روپے کا ڈلوا رہا ہے پیٹرول، اس کے بعد 33 پیسے کیا بچیں گے؟ 33 پیسے کی اوقات ہی نہیں ہے، 33 پیسہ تو چلتا ہی نہیں ہے۔ جب پیٹرول بڑھانے کی باری آتی ہے تو وہ 5، 10، 15 اس سے بھی زیادہ 17 روپے بھی بڑھتا ہے، 50-55 روپے بھی بڑھتا ہے، لیکن جب کم کرنے کی باری ہے تو پیسوں میں بڑھتا ہے۔ کہ جب پیٹرول کم ہوتا ہے تو پیٹرول کے جو مالکان ہیں وہ پیٹرول پمپ بند کر دیتے ہیں کہ پیٹرول کم ہو گیا ہے، اور جب پیٹرول بڑھتا ہے تو اسی طرح پیٹرول مالکان جو ہے پیٹرول 24 گھنٹے کھلا رکھتے ہیں اور اپنی مرضی کے حساب سے بیچتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ 35 پیسے ہمیں گفٹ ملا ہے۔ جب مہنگا ہونے پہ آتا ہے تو 135 روپے ہمارا پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، اور جب سستا ہونے پہ آتا ہے تو پیسوں میں ہوتا ہے، مطلب روپیوں میں سستا نہیں ہو رہا۔ آج 35 پیسے سے روزانہ سستا کر رہے ہیں، کبھی اوپر کر رہے ہیں، کبھی نیچے کر رہے ہیں۔ زیادہ ٹینشن تو ہونی ہے عوام کو۔ ملک میں موٹر سائیکلوں اور رکشوں کی فروخت نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ 19 لاکھ سے زائد موٹر سائیکلیں فروخت ہو گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملک میں 2 اور 3 ویلر سیکٹر کے کاروبار میں نمایاں اضافہ۔ مالی سال 2025-26 میں موٹر سائیکلوں کی فروخت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ موٹر سائیکلوں کی سالانہ فروخت 19,30,000 یونٹس رہی۔ موٹر سائیکلوں کی فروخت نے مالی سال 2021 کا ریکارڈ توڑ دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔